पर डे हम लोग का अभी 40 कुंटल पर डे का प्रोडक्शन। चाय का प्लांट हम लोग खरीदते हैं। हाँ उसके बाद खेत को बढ़िया से तैयार करने के बाद हाँ ये मई और जून का जो माह है, हाँ, इस महीना ही में उसको प्लांट को लगाया मौसम में जाता है। बाहर मौसम में से बाहर आप लोगों को भी बाहर मतलब है, उसी सिर्फ तरह से आशिकों को नहीं। तो उसको हम लोग आप ये खेती कब से कर रहे थे? ये खेती ये हम तो किशनगंज के लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हाँ, कि यहाँ पे खेती कोई और कर रहे थे, नहीं, लेकिन जानकारी है हम कि ये तमगा आपके नाम से। 1995 से ये खेती हम यहाँ पर आज कर के रहे बाद सभी लोग याद रखिएगा किशनगंज में चाय की खेती किसने शुरू की? किसने शुरू की? इमरान साहब ने। हैं। चाय का पत्ते नीचे से जब खेत से आता है, यहाँ पर उसका नमी को सुखाने के लिए इसमें डालते हैं। अच्छा 5-4 घंटा इसको अंदर से हवा दे करके हाँ। इसके नमी को जब सूख जाता है, इसका मॉइस्चराइज खत्म हो जाता है, हाँ। जब ये नरम हो जाता है तब फिर इसको हम तो लोग अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर धूप में ही छोड़ दें तो। नहीं, धूप में देने से वो फिर क्वालिटी खराब। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम किशनगंज के मोनागाछ यानी सोनापुर में हैं। ये वो इलाका है जो चाय की खेती के लिए जाना जाता है। अब तक तो आप किशनगंज की चाय के बारे में सिर्फ सुने होंगे, यहाँ के फूल पत्ते और गार्डन को देखे होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे किशनगंज की चाय कैसे बनती है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे फैक्ट्री से निकल करके पैकिंग होती है और बाज़ार में पहुंचती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको हम सारा प्रोसेस आज दिखाएंगे। तो ये सोनापुर पोठिया ब्लॉक का एक हिस्सा है जो यहाँ पे इमरान टी एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हैं। तो आज यहाँ पे चाय जो बनती है, जायकेदार जो चाय बनती है, उसी का हम आपको दीदार कराएंगे, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग टी प्रोसेसिंग प्लांट में पहुँच चुके हैं। ये करोड़ों की लागत से बना एक फैक्ट्री है जहाँ पे खेतों से आने वाली चाय पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है, फिर पैक किया जाता है और फिर उसे बाज़ारों में भेजा जाता है, जो आपकी चाय की प्याली में फिर बाद में नज़र आती है। तो आप आज सारा प्रोसेस देखेंगे, चाय कैसे बनती है, किशनगंज की चाय कैसे लोगों के मन में जादू जगा रही है, वो सारा चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ये पोस्ट आपको पसंद आए, नज़र आए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये किशनगंज की चाय का सवाल है, आपके घर की चाय का सवाल है। दोस्तों, हम लोग फैक्ट्री के अंदर में आ चुके हैं और हमारे साथ इस फैक्ट्री के सर्वे सर्वा इमरान साहब है, जिनके नाम से ये तमगा है कि सबसे पहले किशनगंज ज़िले में इन्होंने चाय की खेती शुरू की थी और सबसे बाद में इन्होंने टी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। और कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर आगे हम ये कारोबार का सिलसिला हमारा 1 साल से स्टार्ट किया है जी। अगला साल मार्च में इसका हम कंस्ट्रक्शन शुरू किया फैक्ट्री का। उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई किए, लाइसेंस मिला। प्रोसेसिंग हम लोगों का नवंबर 2022 से स्टार्ट किए। ये जो जगह है, यहाँ पे पहले लीफ हम लोग ग्रीन लीफ को यहाँ पर हम लोग ऑनलोड कराते हैं। अच्छा, जो खेत से आता है? जब खेत से आता है, किसान लेके आते हैं, तो यहाँ ग्रीन लीफ को हम लोग ऑनलोड कराते हैं। इसके बाद हम लेबर से फिर ट्रफ हाउस में हम लोग देते हैं। वहाँ 5 से 7 घंटा हम लोग ग्रीन लीफ को रखते हैं वेदरिंग कराने के लिए। अच्छा। वहाँ जैसे बड़ा पंखा है, काफी वाला पंखा दे करके उसको 4-5 घंटा हम लोग वेदरिंग कराते हैं। अच्छा। वेदरिंग कराने के बाद फिर उसको हम लोग मोनोरोल के जरिए वेदरिंग के बारे में अगर पूछे, मतलब सुखाते हैं। हाँ, सुखाते उसकी हैं, नमी को कम करते हैं। नमी को कम करते हैं। फिर उसके बाद अगले प्लांट में उसको यहाँ से फिर हम लोग इस प्लांट को रोटर वैन में भेजते हैं। अच्छा। चेन के जरिया उसमें बैग में भर करके रोटर वैन में जाता है। बिल्कुल। फिर रोटर वैन से उसको हम लोग सीटीसी में डालते हैं। चलिए, तो खेतों से आपने ये 1 साल पहले शुरू किया और आज ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? पर डे हम लोग का अभी 40 कुंटल पर डे का प्रोडक्शन है। कितना तक जा सकता है? ये आपको 40 गुना 80 कुंटल 8 टन तक हम लोग कर। ये मतलब लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इसको बढ़ाना चाहे? हाँ, तो बढ़ाना चाहे तो फिर उससे हमको परमिशन लेना होगा। इतना कम लिमिट देने की वजह? ये नियम ही है कि इतना ही तक दिया जाता है। अच्छा, नियम है, मतलब जो नियम है उसको आप फुलफिल कर। ये कोई आपकी कमी नहीं है प्लांट में कोई। चलिए, ये हो गया खेती के बारे में। फिर पहले बता दीजिए। हाँ, खेती चाय का प्लांट हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद खेत को बढ़िया से तैयार करने के बाद ये मई और जून का जो माह है, इस महीना ही में उसको प्लांट को लगाया जाता है। अच्छा। इस माह में लगाने से प्लांट ज्यादा अच्छा होता है। वैरायटी सही आती है।
क्योंकि बरसात का मौसम आता है तो फिर पानी नहीं देना पड़ता है। तो मौसम में बाहर से आप लोगों को भी अच्छा, मतलब है, उसी सिर्फ तरह से आशिकों को नहीं। तो उसको हम लोग समझिए कि उसमें 2 साल तक उसको, हाँ, जब 2 साल हो जाता है तो उसमें प्लांट में पत्ता आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ग्रीन लीफ हम लोग ले लेते हैं। आप ये खेती कब से कर रहे थे? ये खेती ये हम तो किशनगंज के लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हाँ, कि यहाँ पे खेती कोई और कर रहे थे, लेकिन नहीं, जानकारी ये है हम कि ये तब आपके नाम से 1995 से ये खेती हम यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब ये 1990 किशनगंज के खांटी किसान है, हाँ। चाय किसान है, जो सबसे पहले खेती करते हाँ। थे, लेकिन इनको कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। नहीं मिला कभी हम है ना? लोगों को कोई लाभ। हम चलिए, लोगों को आज के बाद सभी लोग याद रखिएगा किशनगंज में चाय की खेती किसने शुरू की? किसने शुरू की? इमरान साहब ने शुरू की। तो अब ये आपका कन्वेयर बेल्ट है, इसमें क्या जाता है? इसमें हम लोग जो चाय यहाँ पर गिरता है हाँ हाँ, उसके माध्यम से ट्रॉप हाउस में ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसी तरह से वो रोटर वैन तक पहुँचता है। अच्छा, यहाँ लटका देते हैं एक बैग को, उसी हिसाब से वो लोग वहाँ ये तक जाते हैं। चाय पत्ती होती हाँ है? चाय का अच्छा। लीफ जो है, पत्ता जो है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। देते हैं। तो ये सब फिर क्या लिखा रहता है इसमें? इसमें टाइम लिखता है, हाँ, पार्टी का नाम, कौन किसान का पत्ता इस ट्रॉप में हम लोग रखे, अच्छा, ताकि हम लोग को ये पता चले हाँ, कि कौन किसान का चाय बेसी अच्छा बना। अच्छा, क्वालिटी क्वालिटी से चेक करते हैं, इसी से हम लोग, अच्छा, उसीलिए हम लोग इसमें टाइम टेबल दे करके उसका नाम दे देते हैं। क्वालिटी चेक कर। क्वालिटी चेक करते चलिए, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ऊपर में आप पत्ता रख दिए, हैं। हाँ, नीचे में होल नीचे, है हाँ, आपका, होल है, फैन चला देते फैन हैं चला देते हैं और ये उसका नमी, हाँ, नमी को ये नमी को खत्म कम करा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। तो बहुत आसान सा ही प्रोसेस। अब हम लोग फैक्ट्री के अंदर में घुसते हैं, आइए। चाय का पत्ते नीचे से जब खेत से आता है, यहाँ पर उसका नमी को सुखाने के लिए इसमें डालते हैं। अच्छा, 5-4 घंटा इसको अंदर से हवा दे करके, हाँ, हाँ। इसके नमी को जब सूख जाता है, इसका मॉइस्चराइज खत्म हो जाता है, हाँ। जब ये नरम हो जाता है, तब फिर इसको हम तो लोग अभी तो इतनी processing गर्मी में- पड़ रही है, अगर धूप में ही छोड़ दें तो नहीं, धूप में देने से वो फिर क्वालिटी खराब, क्वालिटी खराब हो जाएगा। मतलब एक लिमिटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर में आपको। टेम्परेचर में इसको हमको ये करना है। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो इस तरह का आपके पास 4 यूनिट, ये 5 है 5 नीचे यूनिट पे है। और 5 ऊपर में। 5 ऊपर में 5 है। ऊपर। अच्छा, 2 मंजिला आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। हाँ, दो पर। तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, इसकी नमी को ख़त्म की जाती है, फिर आगे चल करके इसको फिर फैक्ट्री में ले आया जाता है। आप ये सोचेंगे कि आज के दिन में टेम्परेचर 40 से एबव है तो धूप में भी सिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं, उससे जायका ख़राब हो जाएगा। एक एकदम धीरे धीरे प्रोसेसिंग यहाँ पर करने का एक तरीका आपको बताया जा रहा है इमरान साहब के जरिए। इमरान साहब किशनगंज के सबसे पहले चाय उत्पादक और ज़िले का आज के दिन में चाय प्रोड्यूसर भी है।